अगर आप चाहते हैं कि हर जगह आपकी वैल्यू हो, हर बंदा आपको रिस्पेक्ट दे, तो इंग्लिश बोलना सीखें और दुनिया को अपना गर्विदा कर लें। इसके लिए हमारा प्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करें। छोटे छोटे लेसन्स आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि तभी तो आपको हर लेक्चर मिल पाएगा। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया फ़िक्रे। इनको कैसे बनाया जाता है। मैं आपको एक वर्ड से लेके बड़े सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा आज के इस लेक्चर के अंदर। तो हुक्मिया फ़िक्रे क्या होते हैं, जिनमें आप किसी को कोई हुक्म देते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं, उनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इनको वन वर्ड से कैसे बनाया जाता है, फिर साथ दो से ज़्यादा अल्फाज से कैसे बनाया जाता है और क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं कि सेंटेंस और लंबा हो जाता है, ये इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वन वर्ड का हमने सेंटेंस बनाना है इम्पेरेटिव, तो उसमें क्या करना है, उसका फार्मूला है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। मिसाल के तौर पे गो, जाओ, कम, आओ, स्टैंड, खड़े हो, ड्रिंक, पियो। ये अगरचे एक एक वर्ड है, लेकिन ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। तो सबसे छोटा हमारा ये सेंटेंस है। आज इसी से हमने बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बनाने हैं। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। इससे बड़ा अगर सेंटेंस बनाना हो तो क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने प्लेस को ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर गो टू स्कूल, कम टू माय ऑफिस। अब यहाँ पे आपने दो के साथ प्लेस ऐड की और कम के साथ प्लेस ऐड की, तो सेंटेंस हमारा उससे भी लंबा हो गया। पहले में आपने स्कूल जो एक जगह है उसको ऐड किया, फिर ऑफिस वाली जगह को ऐड किया, तो सेंटेंस हमारा वन वर्ड से एक्सटेंड हो गया। इसके साथ और क्या क्या ऐड हो सकता है, उसके साथ हम टाइम भी ऐड कर सकते हैं और मज़ीद हमारा सेंटेंस लंबा हो जाएगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लेस ऐड की, फिर अब टाइम ऐड करेंगे तो कैसे होगा, गो टू स्कूल इन टाइम, स्कूल 1 पे जाओ, कम टू माई ऑफिस एट 1 PM, मेरे दफ्तर में 1 बजे आओ। तो ये सारे हुक्म ही हैं। तो इनमें इनमें क्या था, सबसे पहले गो था, फिर जो स्कूल ऐड हुआ जो कि जगह थी, फिर साथ टाइम ऐड हुआ इन टाइम, तो ये सेंटेंस गो से एक्सटेंड होके गो टू स्कूल इन टाइम तक आ गया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस भी लंबा हो गया। तो अब तक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लेस ऐड की और टाइम ऐड किया, और आपने देखा कि ये दो चीज़ें ऐड करने से सेंटेंस कितना लंबा हो गया। ये इससे भी लंबा हो सकता है। और उसमें क्या चीज़ ऐड करने वाली होती है, देखें। अब हम पर्सन को ऐड करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लेस टाइम हमने पहले ऐड किया, और अब पर्सन को ऐड करेंगे तो सेंटेंस मज़ीद लंबा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर गो टू स्कूल इन टाइम विद योर पेरेंट्स, वक्त पर स्कूल जाओ अपने वालदैन के साथ, या अपने वालदैन के साथ वक्त पर स्कूल जाओ। अब गो से ये शुरू हुआ था, तो स्कूल प्लेस ऐड की, इन टाइम साथ वक्त ऐड किया, और विद योर पेरेंट्स साथ पर्सन ऐड कर दिया, तो ये सेंटेंस कितना लंबा हो गया। इसी तरह कम टू माई ऑफिस एट 1 PM विद ब्रदर, मेरे दफ्तर में भाई के साथ 1 बजे आओ। तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो कम से स्टार्ट हुआ, ना फिर प्लेस टाइम और पर्सन ऐड करने से इतना लंबा हो गया। तो कोई भी सेंटेंस है वो बुनियादी तौर पे छोटा ही होता है जब उसमें प्लेस ऐड होती है, टाइम ऐड होता है और पर्सन ऐड होता है, फिर वो बड़े बड़े सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो ये मिसालें मैंने आपको समझाई हैं। आए हम वन वर्ड प्लेस पे ऐड करके, फिर प्लेस के साथ टाइम को ऐड करके, फिर प्लेस के साथ टाइम और पर्सन को ऐड करके मुख्तलिफ सेंटेंस बनाना आपको सिखाऊँ। सबसे पहले हमने वन वर्ड वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। आप किसी को जो भी हुक्म देना चाहते हैं वन वर्ड में, तो वो ऐसे होंगे। चुप, साइलेंट, बैठ या बैठो, सिट, दौड़ या दौड़ो, रन, रुक या रुको, स्टॉप, सुन या सुनो, लिसन, आओ, कम, जाओ, गो, हटो, हूँ, खाओ, ईट, सो, स्लीप। तो ये वन वर्ड के हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे। इस तरह के और भी आप ढेर सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। इनमें क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस वन वर्ड का तैयार है। अब हम साथ प्लेस ऐड करते हैं। प्लेस ऐड करने से क्या होगा, लाहौर आओ। पहले से पहले सिर्फ कम था, अब साथ प्लेस ऐड हो जाएगी। जैसे कम टू लाहौर, लाहौर आओ। कराची आओ,
या कराची जाओ, गो टू कराची। क्लास में बैठो, सिट इन क्लास। स्टेशन पर खड़े हो, स्टैंड एट स्टेशन। पार्क जाओ, रन टू पार्क। मार्केट चलो, वॉक टू मार्केट। अस्पताल रुको, स्टॉप एट हॉस्पिटल। गली में हटो, मूव टू स्ट्रीट। हॉस्टल सो, स्लीप एट हॉस्टल। कैफे में खाओ, ईट इन कैफे। आपने देखा कि वन वर्ड के साथ हमने साथ प्लेस ऐड की, दो और सेंटेंसेस बड़े हो गए। अब हम साथ टाइम को ऐड करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस और लंबे हो जाएंगे। कल लाहौर आओ, कम टू लाहौर टुमारो। अभी कराची जाओ, गो टू कराची नाउ। 9 बजे क्लास में बैठो, सिट इन क्लास एट 9। शाम में स्टेशन पर खड़े हो, स्टैंड एट स्टेशन इन द इवनिंग या इन इवनिंग। 5 बजे पार्क जाओ, रन टू पार्क एट 5 या रन टू पार्क एट 5 p.m. आज मार्केट चलो, वॉक टू मार्केट टुडे। अभी अस्पताल रुको, स्टॉप एट हॉस्पिटल नाउ। रात को गली में हटो, मूव टू स्ट्रीट एट नाइट। आज रात हॉस्टल सो, स्लीप एट हॉस्टल टुनाइट। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उस एक वर्ब के साथ प्लेस ऐड करके अब टाइम ऐड कर रहे हैं। दोपहर में कैफे में खाओ, ईट इन कैफे एट नून। अब हम साथ क्या करेंगे, पर्सन को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसा कि कल अली के साथ लाहौर आओ, कम टू लाहौर टुमारो विद अली। अभी अहमद के साथ कराची जाओ, गो टू कराची नाउ विद अहमद। 9 बजे सारा के साथ क्लास में बैठो, सिट इन क्लास एट 9 विद सारा। शाम में हमजा के साथ स्टेशन पर खड़े हो, स्टैंड एट स्टेशन इन इवनिंग विद हमजा। 5 बजे अयान के साथ पार्क जाओ, रन टू पार्क एट 5 p.m. विद अयान। आज मर के साथ मार्केट चलो, वॉक टू मार्केट टुडे विद मदर। अभी भाई के साथ अस्पताल रुको, स्टॉप एट हॉस्पिटल नाउ विद ब्रदर। रात को दोस्तों के साथ गली में हटो, मूव टू स्ट्रीट एट नाइट विद फ्रेंड्स। आज रात कजन के साथ हॉस्टल सो, स्लीप एट हॉस्टल टुनाइट विद कजन। दोपहर में बहन के साथ कैफे में खाओ, ईट इन कैफे एट नून विद सिस्टर। इसमें प्रैक्टिस सेशन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि इससे वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जानी थी। आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कि आप एक तरफ उर्दू लिखी हुई है, एक तरफ इंग्लिश है, तो उर्दू को बस पढ़ते जाएं और इंग्लिश देखे बगैर उनकी खुद से इंग्लिश बनाते जाएं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक वर्ड से 7 प्लेस ऐड करके उसको बड़ा किया, फिर 7 टाइम ऐड करके उसको और बड़ा किया, 7 पर्सन ऐड करके उसको मज़ीद बड़ा किया। इसी तरह आप भी मुख्तलिफ छोटे से छोटे सेंटेंसेस लेके उसको बड़े से बड़ा बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।